राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी 8 इंच श्री राधे के लिए ये सुंदर सा गाउन। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर गाउन बन के तैयार हुआ है। और इसके साथ मैंने कृष्णा जी के लिए कोट पैंट बनाया है, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। इस बार मैंने कृष्णा जी को और राधा रानी को थोड़ा अलग लुक देने की कोशिश की है। तो चलिए गाउन बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस के लिए मैंने ले लिया है यहाँ 14 बाई 14 का ये कैनवास, जो कि हार्ड कैनवास है और जो एक तरफ से पेस्ट भी होता है। तो इसको मैं इस तरह से लेते हुए 4 फोल्ड्स में कन्वर्ट कर लूँगी इस तरह से। फिर हम इस पर लगाएंगे निशान। मेरी राधा रानी 8 इंच की हैं और मैं उनके लहंगे की लंबाई लगभग 5 से 5.5 रखती हूँ। और यहाँ हम बना रहे हैं गाउन, तो यहाँ पर हम इसकी जो लंबाई लेंगे बेस की वो हम लेंगे 6 इंच पे। तो यहाँ से लेते हुए हम यहाँ 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और आधा इंच का हमें ऊपर से बेल्ट भी कट करना है। तो देखिए इस तरह से सेंटर से ही बिल्कुल 6 इंच पे सब जगह निशान लगा लेंगे। फिर हम इसे मैच करेंगे निशानों को। तो देखिए इस तरह से लगाते चले जाएंगे निशान और इन्हें इस तरह से मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद में हम ऊपर का भी निशान लगा लेते हैं, तो जो कि मैं आधा इंच पे लगा रही हूँ बेल्ट का, और दूसरी साइड से भी मैं आधा इंच लगाऊंगी। और फिर हम इस कर्व को मिला देंगे। देखिए सेंटर से भी आधा इंच लगा लेंगे ताकि कर्व अच्छे से बन जाए। और फिर इस तरह से हम निशान लगाते हुए इसको कट कर देंगे। ऊपर का पीस भी हम इस तरह से कट कर लेंगे, बेल्ट का भी। और इन दोनों पीसेस को कट करते हुए अब हम इस सर्कल को खोल कर रखेंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ आएगा। अब हमारा जो ये एक पार्ट है, 4 पार्ट्स हुए हैं, हमारा जो उसमें से एक पार्ट है उसको हम हटाकर अलग कर देंगे, क्योंकि हमारी राधा रानी 8 इंच की हैं। ये घेर बहुत ज़्यादा हो जाएगा उनके लिए, इसलिए मैं एक पार्ट निकाल दूंगी और 3 पार्ट रखूँगी। अब हमारा ये सैटिन का फैब्रिक है, इसे भी हम इसी साइज़ में पहले कट कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से फोल्ड करके रखते हुए मैंने ये सर्कल कट कर लिया है बिल्कुल साइज़ का इसी के। और अब हम इसका भी 4th पार्ट अलग कर देंगे, जो हमने अपने कैनवास से किया था। इस तरह से हम सिलाई लगा ली है, लेकिन पहले हम 4th पार्ट इसका अलग कर लेते हैं। तो देखिए 4th पार्ट हमने कट कर लिया है और इस तरह से इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इस पर नीचे से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कुछ इस पर सिलाई लगा ली है। और अब हम इसको कर लेंगे सीधा। तो सीधा करने के बाद ऐसा कुछ लुक आ गया है इसका। अब हम इसको आयरन की हेल्प से कैनवास पर चिपका लेंगे आयरन करके। उसके बाद हमें यहाँ सर्कल कट करना है, साइडों से हमें सिलाई नहीं लगानी है अभी। तो देखिए आयरन से मैंने इसको चिपका लिया है। अब हम इसका बेल्ट एडजस्ट कर लेते हैं पहले, जितने इंच का हमें चाहिए। तो चलिए हम पहले इसको नाप लेते हैं, ये कितने इंच का बेल्ट है हमारा और हमें कितने इंच का चाहिए। तो देखिए यहाँ मैं नाप रही हूँ इस तरह से। तो देखिए ये यहाँ लगभग 3 इंच का बेल्ट आ रहा है हमारा, और लगभग हमें 4 से 4.5 इंच का बेल्ट चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा स्लाइटली कट कर लेंगे बड़ा करने के लिए। तो बेल्ट पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका ऊपर का घेर बनाएंगे जो हमें मेन कपड़े का बनाना है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं थोड़ा सा और कट कर दूंगी इसको। देखिए बिल्कुल इतना सा ही कट कर रही हूँ मैं। ये ऊपर का कपड़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने कैनवास कट करा है। ये देखिए मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ ब्राइटनेस एडजस्ट करके। ये देखिए इतना सा ही मैं इसमें कट कर रही हूँ। ये देखिए क्योंकि हमारी 4 लेयर्स एक साथ कट हो जाती हैं, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही कट करना है। एक साथ अगर कट कर देंगे तो बेल्ट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लगभग 3.5 इंच का आ रहा है अभी। तो मुझे थोड़ा सा स्लाइटली और कट करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ आ रहा है बेल्ट 4 इंच का, तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा बेल्ट। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं मेन कपड़े का घेर बनाने के लिए भी मैंने 14 बाई 14 इंच का स्क्वायर पीस लेके यहाँ पर रख लिया है। लेकिन यहाँ मैंने 4 नहीं 8 लेयर्स लिए हैं, यानी मैंने 2 स्क्वायर पीसेस लिए हैं। 14 बाई 14 के 2 स्क्वायर पीस लिए हैं। और इसको देखिए मैंने इस तरह से करते हुए यहाँ मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया था, जैसे कि हमने उस पर 6 पे लगाया था, यहाँ हमने 6.5 पे लगाया है। और यहाँ एक्चुअली मेरा वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया था, वो बन नहीं पाया, तो उसकी वजह से ये मैं आपको दिखा नहीं पाई प्रॉपरली। अदरवाइज मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है, उसमें जहाँ 6 पे लगाया था इसमें हमने 6.5 पे लगाया है। आधा इंच का ही मैंने यहाँ पर बेल्ट कट कर लिया है। और देखिए अब ये 2 पीस हैं। अब इस तरह से सर्कल के बाद में हम इस तरह से इसको कट कर देंगे बीच में से। और कट करने के बाद में ये देख सकते हैं आप दोनों पीसेस। अब इन दोनों सर्कल्स को हमने जहाँ कट लगाया है वहीं से ही जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ मैं दोनों पे ही सिलाई लगा लूँगी।
तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ देखिए जो हमने बेल्ट कट किया है वो हमारा दोनों का ही आधा आधा इंच कट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा बेल्ट बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से मुझे घेर डालने पड़ेंगे। तो आप अगर आप चाहें, अगर आप भी बना रहे हैं डबल लेयर का स्कर्ट यानी डबल सर्कल्स का स्कर्ट, तो आप थोड़ा कम काट सकते हैं बेल्ट। और उसके बाद में मैं यहाँ ये लेस लगाकर इस तरह से मोड़ते हुए इसको पूरा तैयार कर लूँगी। तो आप बेल्ट जो काटेंगे उसको आप आधा इंच से भी बिल्कुल आधा इंच काट सकते हैं, यानी 0.25 का काट सकते हैं, उससे आपका बेल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। तो देखिए अब हमारा ये बनके तैयार हो गया है मेन कपड़े का घेर। और इसके बाद में हम इसको अपने मेन घेर पर जोड़ देंगे, जो बेस का घेर था। तो इसको इस तरह से हम रखेंगे देखिए। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ये बेल्ट बड़ा हो गया है, तो मैं अभी यहाँ डालूंगी प्लेट्स। तो इस तरह से सेट करते हुए हम रख लेंगे, फिर प्लेट्स डालेंगे। और जो मेरे जोड़ है दोनों ही साइड के, वो मैंने साइड्स में रखे हैं ताकि वो फ्रंट में दिखाई ना दें। तो इस तरह से एडजस्ट करते हुए हमें अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हम जहाँ से हमें बैक से खुला रखना है उधर से हम पहले पीस कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से कपड़ा रख लिया है। जो हमारे जोड़ आ रहे हैं दोनों वो यहाँ आ रहे हैं और ये हमारे साइडों में आए, इसलिए ही हम इस तरह से कपड़ा कट कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये जोड़ हमारा फ्रंट में आएगा और हमें डबल सर्कल में बनाना है तो जोड़ तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये जोड़ हमारा साइड में रहे, इसलिए हमें यहाँ से एक साइड से कट लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगा लेते हैं इसमें एक साइड से कट यहाँ पर, और यही कट हम बैक साइड में अपने ड्रेस में जोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये सर्कल आ गया है पूरा। अब हम बेस पर रखते हुए इसे इस तरह से एडजस्ट करते हुए प्लेट्स भर के अटैच करेंगे। तो देखिए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट हुआ था वो हमारा इधर सब प्लेट्स में एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए एडजस्ट करके सिल लेते हैं इसको। तो देखिए एडजस्ट करके मैंने इसको सिल लिया है और अब आप देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका। और पीछे से मैंने थोड़ा अच्छे से शेप देने के लिए इसको पिन से अटैच कर दिया है अभी। तो देखिए इस तरह से हमारे प्लेट्स आएंगे यहाँ, और जो हमने ऊपर प्लेट्स भरे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर भी सुंदर से प्लेट्स भरकर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ अटैच कर लिया है। तो चलिए अब हम बना रहे हैं ड्रेस। तो अभी हमें इसमें बेल्ट नहीं लगाना है, हमें बनानी है इसके ऊपर के लिए चोली। तो चलिए चोली बना लेते हैं ऊपर के लिए। और हाँ मेरी जो ये साइडें रह गई हैं इसको भी मैं नॉर्मली फोल्ड करते हुए ऊपर से लेस लगा दूंगी, सेम ही जो मैंने नीचे लगाई है। तो चलिए चोली बनाने के लिए मैंने जो यहाँ मटेरियल लिया है वो साटन का है पहले बेस के लिए, और फिर हम नेट लगाएंगे इसके ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने लिया है 6 इंच लंबा पीस जो कि हमारी चौड़ाई रहेगी, और 2.25 इंच लंबा पीस जो कि हमारी लंबाई रहेगी। और इसके साथ ही मैंने अस्तर ये बेस कपड़ा भी कट कर लिया है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए रखेंगे और ब्लाउज़ का शेप लगाएंगे, पहले निशान लगा लेंगे। तो देखिए ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हल्का सा डीप देते हुए इस तरह से लेते हुए और इधर गहराई दे देनी है। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है नॉर्मली, जैसे बीच में से उठा हुआ बनाना है हमें और साइडों से नीचे जाता हुआ। तो ये शेप दे दी है हमने, इसी शेप को अब हम कट कर लेंगे नॉर्मली। चोली मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ एकदम, क्योंकि जो हम ज्वेलरी बनाते हैं उससे सारी चोली ढक जाती है ऑलरेडी, और जो हमारा ड्रेस है उसका हैवी लुक आना चाहिए, इसलिए मैं चोली बिल्कुल लाइट बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से कुछ शेप आ गया है इसका ब्लाउज़ का। अब इसको हम इस तरह से कपड़े पे रखते हुए इस बात का ध्यान रखना है हमें कि साटन ऊपर आए, इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो देखिए साटन हमारा सीधा ही है, इस पर ही हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इसको जब हम सीधा करेंगे ये फ्रंट में ही आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और अब हमने इसको कर लिया है सीधा। और सीधा करने के बाद में फिनिशिंग के लिए ऊपर से मैं लगा दूंगी इस पर सिलाई, और सिलाई लगाने के बाद में हम इसमें डालेंगे अब प्लेट्स। तो यहाँ सेंटर से हम फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से, और फिर हम इस पर प्लेट्स का निशान लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने लगा लिया है आधा इंच पे निशान, जो कि हम आधा इंच दूरी पे प्लेट डालेंगे सेंटर से, और यहाँ पर मैं 1.25 इंच का प्लेट डालूंगी लगभग। ये देखिए इस तरह से मैंने 1.25 इंच पे निशान लगा लिया है, और 1.25 इंच ही मैं इसकी लंबाई भी रखूँगी, यानी जो हमें ऊपर तक प्लेट डालना है वो 1.25 इंच पे डालना है। तो इस तरह से लेते हुए मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हुए प्लेट डाल दूँगी, और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से निशान लगाते हुए दोनों ही साइड हम प्लेट्स डालकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए प्लेट्स डाल ली हैं मैंने इस तरह से, और इस तरह से इसका कुछ लुक आ रहा है। और अब हम इसमें अटैच करेंगे इसको। तो ये देखिए
इस तरह से बिल्कुल ये हमारा बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है तो आप प्लेट में एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा या ज़्यादा प्लेट्स छोटा प्लेट्स कर सकते हैं। इसके बाद में ये बिल्कुल बराबर अटैच करना है हमें। चलिए अटैच कर लेते हैं इसको। तो देखिए अटैच करने के बाद में इसका कितना सुंदर लुक आ रहा है। अब मैं पीछे से यहाँ पर एक टिच बटन लगाकर इसको लॉक कर दूंगी, क्योंकि हमारा बेल्ट बिल्कुल बराबर है और थोड़ा सा इधर उधर होगा भी तो मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं अभी श्री राधे को पहनाकर नहीं देखा है। जब उन्हें पहना के दिखूंगी तभी पता चलेगा कितना एडजस्ट करना है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से प्लेन भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको इस तरह से बेल्ट भी लगा सकते हैं, इसमें स्ट्रैप्स भी लगा सकते हैं कंधे के लिए। मैं इसी तरह से प्लेन रख रही हूँ क्योंकि मुझे वेस्टर्न लुक पे ही ड्रेस पहनाना है। और साथ ही साथ मैंने कुछ और भी इसमें स्लीव से अटैच करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए भी मैंने इसको इसी तरह से प्लेन ही रखा है। और बैक साइड से मैंने इस पर टिच बटन भी लगा दिया है एक, जो हम श्री राधे को पहनाने के बाद इस तरह से लॉक कर देंगे। और थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ा तो वो भी हम कर लेंगे। और पीछे से मैंने लेस नहीं लगाई क्योंकि मुझे लगा कि इतना ही सफिशिएंट है बैक साइड से। तो साथ ही साथ मैंने एक चुनरी भी बनाई श्री राधे के लिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने रखी है 18 इंच की और चौड़ाई मैंने रखी है 5.5 इंच की। फिर इसे फोल्ड करते हुए मैंने उस पर लेस लगा के इस तरह से तैयार कर लिया है। इसलिए भी मैंने स्लीव्स नहीं बनाई, क्योंकि चुनरी उड़ाने के बाद में बिल्कुल स्लीव्स की ज़रूरत ही फील नहीं हो रही थी। तो इस तरह से देखिए हम श्री राधे को अपनी पहनाएंगे। तो अगर आपको हमारा बनाया हुआ ये ड्रेस श्री राधे को पसंद आया तो आप भी अपनी श्री राधे के लिए जरूर बनाएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और साथ ही देखिए हमारी ड्रेस का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा था। ये देखिए कितना सुंदर ड्रेस बन के तैयार हुआ है हमारी श्री राधे का। और जल्दी ही मैं आपके साथ इसका श्रृंगार वीडियो भी ज़रूर शेयर करूंगी कि हमने ये ड्रेस पहनाया तो हमारी श्री राधे के ऊपर कैसा लगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए भी, जिसमें हम अपने 9 इंच कृष्णा जी का कोट पैंट बनाने का वीडियो शेयर करेंगे। जब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश कीप चैंटिंग राधे राधे।